हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज द प्रेशर बाय 5%, इट्स वॉल्यूम विल बी डिक्रीज बाय। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला, प्रेशर 5% से इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम कितने परसेंट से डिक्रीज होगा आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो याद रखना जब भी आपको इंक्रीज बाय लिखा रहेगा इसका मतलब इनिशियल वैल्यूज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसमें ऐड करना समथिंग जो भी गिवन है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इस 5% से इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, आप लिख सकते हैं कि फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर प्लस 5% ऑफ किसका, इंक्रीज कितने से हो रहा है, 5% से इंक्रीज, तो 5% किसका लोगे, इनिशियल वैल्यूज का। ठीक है, ये वाला लिखने में मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है। तो जब भी बोला गया इंक्रीज बाय 5%, तो यार फाइनल क्या आएगा, इनिशियल प्लस 5% ऑफ इनिशियल वैल्यूज। क्लियर समझना है? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरे पास इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर का क्या आएगा, एक प्रॉपर रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले रिलेशन बना लेते हैं, फिर हम आगे ट्राई करेंगे कि वॉल्यूम कैसे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से P2 इज इक्वल टू ये P1 प्लस ये 5% का मतलब 5 डिवाइड बाय 100 P1। परसेंटेज को कैसे लिखते हो, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आ गया इस P1 प्लस कितना आएगा, इस 0.05 P1, तो इसको ऐड किया इस 1.05 P1, तो आपके पास P2 कितना आ गया, P2 का वैल्यू आ रहा है 1.05 P1 आ रहा है। मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो अपने पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको निकालना है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्या बोला है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पहले वॉल्यूम इज इक्वल टू लिखता हूँ इसको एन आर टी डिवाइड बाय पी। अब ध्यान से देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर्स। क्लियर, समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब मेरे पास एक प्रोपोर्शनलिटी का इक्वेशन मिल गया, इसको रेशो के फॉर्म में लिखते हैं और वहां से वॉल्यूम निकालते हैं। तो मेरे पास इसको लिख सकता हूँ मैं V2 डिवाइड बाय V1। अब ये इनवर्स है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, P1 डिवाइड बाय P2। ओके, अपने पास P2 का वैल्यू कितना है, 1.05 P1, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो V2 डिवाइड बाय V1 इस P1 डिवाइड बाय 1.05 P1, P1 P1 कैंसल, वी गेट V2 डिवाइड बाय V1 इज 1 अपॉन 1.05। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो अपने पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 1.05 V2। ठीक है, अब आपके पास ये एक रिलेशन आ गया, बट आपको ये नहीं पूछ रहा है कि V1 V2 का रिलेशन क्या, बोला है कि कितने से डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी आपको डिक्रीज, और वो भी डिक्रीज क्या पूछ रहा है, परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा है, बिकॉज ऑप्शन में क्या दिया है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप लिखो यहां से परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, किसका निकालना, परसेंटेज डिक्रीज का परसेंट निकालना, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, तो आप लिखोगे यहां से V1 माइनस V2 डिवाइड बाय V1 इंटू 100। ओके, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूले में मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है। परसेंटेज डिक्रीज बोल रहा है, तो आप डिक्रीज कैसे निकालोगे, आपके पास अब डिक्रीज हो रहा मतलब इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा। तो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल, क्योंकि परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज क्या निकालते हैं हम, आउट ऑफ इनिशियल। तो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या आएगा, इनिशियल इनटू 100। अब आपके पास V1 V2 का ये रिलेशन आया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या है, V1 का वैल्यूज कितना है, इस 1.05 V2 माइनस V2 डिवाइड बाय V1 का वैल्यूज नीचे भी पुट कर लेते हैं। यहाँ भी क्या आएगा आपके पास, इस 1.05 V2 इंटू योर 100। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करता तो ऊपर से कॉमन निकाल के कितना आएगा आपके पास, इस 0.05 V2 डिवाइड बाय क्या, 1.05 V2 इंटू 100। V2 कैंसल हो जाएगा, बचेगा कितना, 0.05 इंटू 100। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना आएगा, 5 डिवाइड बाय 1.05। ये आ रहा आपके पास, एंड 5 डिवाइड बाय 1.05 इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 4.70। ठीक है, अब डिवाइड कर लेना इसको। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना आ रहा है आपके पास, 4.70। 4.70 कौन सा आपके पास, ऑप्शन डी है। चलिए, तो इसमें दो ट्विस्ट था। परसेंटेज इंक्रीज का मीनिंग पता होना चाहिए, जब भी परसेंटेज इंक्रीज बोला तो आपको इनिशियल में कितना परसेंट बोल रहा है, जैसे यहाँ पे 5% बोला तो 5% ऑफ इनिशियल ऐड करना है, सो दैट आपके पास फाइनल प्रेशर आ जाएगा। दूसरा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का क्या करोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये रेशो वाला इक्वेशन बना के इसमें क्या करोगे, P1 P2 पुट करके, सॉरी P1 P2 आपके पास क्या आएगा, P2 पता है, पुट करके V1 V2 का रिलेशन निकाल लेना। रिलेशन निकालने के बाद
पूछ क्या रहा है, परसेंटेज डिक्रीज, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला याद रखना है, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला। तो जब भी परसेंटेज डिक्रीज बोला गया, तो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। ठीक है, अगर परसेंटेज इंक्रीज बोला रहेगा, तो ये V1 माइनस V2 की जगह पे क्या लिखोगे, V2 माइनस V1। बिकॉज इंक्रीज में V2 ज्यादा रहेगा, V1 कम, और डिक्रीज में क्या ज्यादा रहेगा, V1 ज्यादा रहेगा, V2 कम रहेगा। ठीक है, तो जब भी परसेंटेज बोला गया, तो आपको क्या निकालना है, ये डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100 याद रखना। ठीक है, जब भी परसेंटेज डिक्रीज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज डिक्रीज बोला गया, तो डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। फिर आपने जो ये रिलेशन आपने कैलकुलेट किया रहेगा, ये उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, कैंसलेशन करके आपको मिल जाएगा परसेंटेज डिक्रीज। चलो, आई थिंक होप समझ में आएगा सभी को। थैंक यू।